हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि सुबह से ही सोचते सोचते कि अब स्टार्ट करूँगी हो ही नहीं पाता है। और उससे भी पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएँ। और आप सभी घर में ही रह के इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, मनाएं। और चलिए इसी के साथ चलते हैं, फिर पूजा कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखा दूँ, ये भगवान जी है मेरे। पूजन करने के बाद ही सीधा शाम का समय है। मैं यहाँ शाम को ही आई थी, फिर क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, प्रेगनेंसी की वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है अभी। तो कई बार बहुत ज़्यादा वो होने लगता है, एकदम चक्कर से आने लगते हैं, कई बार बहुत थकावट लगती है। इसलिए मैं चाह के भी कुछ काम फिर नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी। देखी कि बीवी दिव्या मेरे साथ खेल रही थी, यहीं पे बोल रही थी मम्मी हम मुझे भी देखना है कैमरे में। और मैं यहाँ खाना बनाने लगी हूँ। मैंने तैयारी काफ़ी कर ली थी खाना बनाने की। यहाँ पे ना दोपहर का आटा तैयार रखा हुआ था, तो आटा नहीं लगाया मैंने। यहाँ मैं बना रही थी गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। पहले मैंने ना थोड़े से तेल में गोभी और आलू को फ्राई कर लिया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी करते होंगे या फिर आप करके देखिएगा कि रोटी बनाने से पहले ना, सब्ज़ी बनाने से पहले आप ये गोभी आलू जो होते हैं ना, उनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ना फिर, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिर। और यहाँ मैं काटने लगी थी प्याज और लहसुन और टमाटर, जो भी सब्ज़ी में नॉर्मल ये डलता है वही डाल रही थी मैं। और यहाँ ये बाजू में इंडक्शन पे जो आप गंजी देख रहे हैं ना, ये चाय की है। अभी चाय के लिए रह गए थे, ये इन्होंने नहीं पी थी, मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पी थी, तो उन्हीं के लिए मैंने गंजी नहीं निकाल के रखी थी, क्योंकि वो रुक गए थे, कहीं गए थे, इसलिए मैंने चाय, फिर वो रह गए थे तो उनके लिए बनानी थी। तो मैंने गंजी भी साफ़ करने के लिए नहीं रखी थी अभी पे। तो मैंने सोचा खाना ही बनाने लगते, खाना बनाने में भी टाइम हो जाता है। और बहुत ठंडी पड़ रही ना यहाँ पे। ये देखिए कितने अच्छे से हो गई गोभी प्याज, और इसी में मिक्स कर दिए। लहसुन नहीं दिख पा रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, टमाटर है। और बस यही, अब मैं इनको फ्राई कर दूँगी जैसे नॉर्मली फ्राई करते हैं वैसे ही। अब बस इनको फ्राई करना ही। देखिए कीवी आ गई थी यहाँ पे, मुझसे कह रही थी मम्मी देखिए मैं यहाँ तक आने लगी हूँ, मैं मम्मी यहाँ तक हो जाती हूँ आपके। तो उसका बड़ा मज़ा आ रहा था। वो भी मेरे आसपास यहीं खेलती रहती है, कैमरा लगा रहता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती पता नहीं क्या हो रहा है ये, उसको बहुत शौक़ रहता है देखने का और उसके सामने खेलने का। बस मैं यहाँ पे खाना बना दूँगी फटाफट से। और मुझे ना अच्छा इस समय पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। 5-6 दिन हो गए सर्दी होती हुई, मेरी सर्दी ठीक नहीं हो रही है। मतलब हो तो रही, आराम तो लग रहा है, लेकिन नहीं, देखिए आप मेरी आवाज़ भी सुनेंगे ना तो एकदम अजीब सी हो रही मेरे, मतलब एकदम नोज़ में एकदम अजीब सा लगता रहता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लॉक हो गई है। और बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं रुक रुक के कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं खुद ही सुन रही हूँ अपनी वॉइस, तो ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे बोल रही, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, वैसे ही बोलना पड़ रहा है मुझे। और ये देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं, इसमें घोर के डाल रही हूँ मैं, कितना अच्छा कलर आ जाता है। ये घोर के डाल दूँगी मैं, जैसे नॉर्मली सब्ज़ी बनाते वैसे बना रही। मैं कुछ भी अलग नहीं कर रही, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं कर रही हूँ। लहसुन प्याज हरी मिर्ची से उनको फ्राई करके फिर उसमें धनिया मिर्ची हल्दी डाल देती हूँ। गरम मसाला मैं डालती हूँ, सब खाते हैं, लेकिन मैं भी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना स्मेल आती है उसकी, मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने पल्लू ले लिया था, क्योंकि पापा जी आ गए थे, ससुर जी आ गए थे हमारे, इसलिए मैंने ये पल्लू ले लिया था। वो भी यहीं घूम रहे थे। और ये ना मैंने आटा ना वो नहीं किया था, लगाया हुआ नहीं था, क्योंकि दोपहर का रखा हुआ था ना, तो उसी में थोड़ा सा मिक्स करके बस मैंने तैयार कर लिया था ये भी, और इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था।
अब बस फटाफट ये सब सामान करके रख दूँगी। सब्ज़ी भी होती जा रही है। अब उसमें बस टमाटर भी डाल दिए थे मैंने, उसी में मिक्स कर दी क्योंकि सब्ज़ी जुड़ चुकी थी ना, तो टमाटर डाल दिए थे मैंने साथ ही में, क्योंकि सब्ज़ी को पहले हमने फ्राई किया ना तो वो छुड़ जाती तो फिर दिक्कत नहीं होती। देखिए मैं भी आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आया है। सब्जी बनने लगी है, मैंने आटा लगा के तैयार करके रख दिया है, अभी आपको दिखाया। अब मैं सबको गरम गरम दूंगी, अभी नहीं बना रही हूँ, जब बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लीजिए, तो सबका खाने का टाइम हो गया था, मैंने आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए, और जल्दी जल्दी सबको था ना, इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा लेट चालू किया था। और ये मैं बनाने लगी हूँ रोटी पापा जी को, और मैंने अपने हस्बैंड को परस दिया है, वो लोग खाने लगे हैं। मम्मी का चलना फिरना भी चालू, मम्मी मेरी हेल्प करा रही थी सबको खाना खिलाने में। और यहाँ पर ये आए हुए थे कि पानी मांगने के लिए कि पानी हमको दे दो, पानी ले लेते हैं। तो बस हम लोग की ऐसी बातचीत चल रही थी, हंसी हंसी मजाक चल रहा था, बातचीत कर रही थी मैं पानी लेने के लिए। और बस अब मैं इसके बाद मम्मी को भी दे दूँगी खाना, इन्होंने खा लिया था और पापा जी खा ही रहे थे, और मम्मी को भी परस दूँगी। और मेरी नंद आई हुई है इस समय पे, मेरी जो नंद है, मैं आपको अभी सबसे मिलवाऊँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी क्या है, मैं ही कैमरा फेस कर लेती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे झिझक सी लगती है, इसलिए भी सब लोग नहीं करते हैं कैमरा फेस। और ऐसे तो नॉर्मली सब आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आ पाते हैं। मना कोई नहीं करता है, ना ही मुझे मना करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे घर वाले, या सभी के घर वाले करते हैं। लेकिन ये है कि कैमरे के सामने आना में थोड़ा सा ना ऐसा हंसी आती है, थोड़ा सा शर्म आती है, उस टाइप का रहता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग आते तो रहते ही हैं, मैंने आपको दिखाया भी है। अच्छा, और यहाँ पे ना सब लोग खा चुके हैं, सब लोगों का सब तैयार हो गया था, मतलब बिस्तर वगैरह। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं खाना खाऊंगी। अभी मैं ये ना मैं ही बची हूँ बस खाना खाने के लिए। लेकिन अभी ना ये सारा सामान पहले मैं क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे मम्मी को पानी दे दूँगी, क्योंकि वो खाना खा के गई थी, और फिर किवी को ना सुलाने लगी थी, दिव्या को, मतलब मेरी बेटी को, किवी नाम है उसका, उसको सुलाने लगी थी ना। तो फिर मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने लगी थी। मैंने सोचा थोड़ा सामान समेट दूँगी, उसके बाद आराम करूँगी। और यहाँ फिर मैं ये सब करने लगी हूँ, गैस वगैरह साफ़ करूँगी और बर्तन मांजने की तैयारी करूँगी, बर्तन भी साफ़ करना है। फिर मैं ना रात में ही करके सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह में और ज़्यादा ठंडी लगती है, फिर क्या है आराम से उठते रहो, नहीं तो फिर उसी में लगे रहो कि अभी ये पड़ा है वो पड़ा है तो जल्दी उठ के करना है। फिर ऐसा है कि अपना जो झाड़ू वगैरह रहता है सुबह का, और फिर नहाना धोना, और फिर रोज़ के काम रहते हैं। अच्छा, और एक बात और है कि मैं ना बहुत छोटे-छोटे ब्लॉग बना रही हूँ अभी, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है, या फिर मैं कई बार कैमरा नहीं भी लगा पाती हूँ। लगता है ना थोड़ा-सा, पहला-पहला है ना, अभी शुरुआत है, इसलिए भी थोड़ा लगता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कई बार मेरा रह जाता है कि मैं इसके बाद करूँगी, उसके बाद करूँगी, इसलिए मैं कैमरा भी नहीं लगा पाती हूँ। और थोड़ा सोच-सोच के भी करती हूँ कि अभी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ पाता कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है, तो कहीं ऐसा लगता है कि बोर ना कर दूँ जो लोग देख रहे हैं। खैर फिर भी मेरे पास जो है अभी, मैं जितना भी जो होता है घर में मैं करती हूँ, उतना मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी कहीं आ जा भी नहीं रही हूँ, इसलिए भी। और फिर कहीं आना जाना हुआ तो फिर अब वो भी दिखाओ, तो फिर डिफरेंट सा लगता है, अच्छा लगता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे गैस साफ़ कर ली थी, पूरा किचन साफ़ हो ही गया था, मतलब ये एरिया सबसे ज़्यादा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है रात के समय। और अब मैं इसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। यहाँ मैंने पूरा गैस क्लीन कर दी थी, पूरा ठीक कर दिया था। और यहाँ पे मैं ये ना बर्तन का स्टैंड है, इसको भी क्लीन कर दूँगी। इसमें ना दिन भर हम गीले बर्तन रख लेते हैं, जैसे सूखे बर्तन, गीले बर्तन, तो कुछ वाइट वाइट सा हो जाता है ना, जम जाता है, तो वो भी निकल जाता है, अच्छा लगता है फिर। अभी बर्तन मांजने के बाद ही जमेंगे, खैर सुबह ही जमेंगे बर्तन, मैं नहीं जमाती हूँ रात में, क्योंकि मैं बर्तन मांज देती हूँ ना, वो उतना ही बहुत हो पाता है फिर मेरे से।
फिर बर्तन जमाने की हिम्मत नहीं रह जाती मुझ में, तो मैं रख देती हूँ, सुबह जम जाते हैं फिर वो। यहाँ मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने, और पता है आज अच्छा ये हो रहा है, जब जब मैं सामने कैमरे के बोल रही हूँ ना, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ थी और मैं बर्तन मांजती हुई बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और जब तक मैं काम करके आई सब लोग सो चुके थे, इसलिए फिर भी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही थी कि सब लोगों को डिस्टर्ब होगा। और ये देखिए मेरे बर्तन किचन साफ़ हो गया था। अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।